प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप खौफ ज़दा हो जाएंगे। मुझे पक्का यकीन है कि जो कोई भी यह वाकया पढ़ा या सुना होगा तो वह तौबा करने पर मजबूर हो गया। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी एक बार इस वाक्य को दिल के कानों से सुनिएगा। हो सकता है कि यह वाकया आपकी जिंदगी में तौबा करने का जरिया बन जाए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूं। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वह भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। हो सकता है कि यह वाकया तुम्हें अल्लाह का महबूब बना दे। वाकया कुछ यूं है कि किसी अल्लाह वाले को ख्वाब की दुनिया में किसी कहने वाले ने कहा कि जल्दी उठो, फलां कब्रिस्तान की तरफ जाओ। अल्लाह वाला ख्वाब देखते ही फौरन उठा और घबराया हुआ था। वह पसीने से तर हो रहा था। उसने उठते ही कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वह अल्लाह वाला कब्रिस्तान के करीब गया तो वह क्या देखता है कि चंद कुत्ते हैं जो कब्रिस्तान के अंदर किसी चीज को खा रहे हैं। दौड़ता हुआ जब कुत्तों के करीब गया तो क्या देखता है कि कुत्ते एक मुर्दा औरत की लाश को खा रहे हैं और वह लाश बरहना है, यानी कफन से अलग होके नंगा कब्र के बाहर पड़ी हुई है। लेकिन वह लाश कब्र से कैसे निकल आई आपको बताते हैं। मूसलाधार बारिश से वह फटी कब्र से लाश बाहर आ गई। और वह लाश आखिर बाहर क्यों निकली? वह इसलिए कि लोग इस लाश को देखें, औरतें खास तौर पर देखें और इबरत हासिल करें। लोगों को इबरत हासिल करवाने के लिए अल्लाह पाक ने इस लाश को कब्र से बाहर निकाला और कुत्तों के हवाले कर दिया। अल्लाह वाले ने कुत्तों को भगाया। अल्लाह वाला यह सब देखकर बहुत ही परेशान हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत तलाश के बाद अल्लाह वाले ने इस लड़की के घर वालों को तलाश किया और इस अल्लाह वाले को पता चला कि यह वह औरत थी जो दुनिया की खूबसूरत औरत थी। अल्लाह पाक ने इस औरत को बड़े ही हुस्न जमाल से नवाज रखा था। हाय कहां गया आज वह हुस्न जिस पर यह लड़की इतराती थी। कहती, मेरे बाल कितने नर्म मुलायम हैं। अल्लाहु अकबर। दुनिया की खूबसूरत औरत का नाम अल्लाह पाक ने मुर्दों में शुमार कर दिया। उसका खूबसूरत सा लिबास कफन में बदल दिया गया और उसका खूबसूरत सा मकान कब्र में बदल दिया गया। अल्लाह वाले ने कुत्तों को भगाया और तलाशी के बाद उस औरत के घर वालों से मिले और सबके साथ मिलकर उस औरत को फिर से दफन कर दिया। अल्लाह वाले उसे कब्र में दफन करने के बाद अल्लाह वाले ने सोचा कि हर हाल में मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस औरत ने दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिन गुनाहों ने इसकी कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया, जिन गुनाहों ने इसे इबरत का निशान बना दिया, जिन गुनाहों ने इसे लोगों के सामने जलील किया। अल्लाह वाले ने एक रात इस्तखार किया कि हर हाल में मैं इस औरत से मुलाकात करना चाहता हूं। ख्वाब की दुनिया में वह रात को सो रहा था। ख्वाब की दुनिया में वही औरत उस अल्लाह वाले के ख्वाब में आई। अल्लाह वाले ने देखा कि इसकी कब्र के अंदर आग का बिछौना बिछा हुआ है। आग के बिछौने के ऊपर वह खूबसूरत मुर्दा लाश लिपटी हुई है, चीख रही है, चिल्ला रही है। उसकी कब्र के अंदर आग ही आग है, बिच्छू ही बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं। इस अल्लाह वाले ने ख्वाब की दुनिया में इस औरत से पूछा कि दुनिया में ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिस गुनाह ने तेरी कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया। उस औरत ने रोते हुए चीखते हुए कहा, ए अल्लाह वाले, मैंने दुनिया में 3 गुनाह ऐसे किए थे। इन 3 गुनाहों ने मेरी कब्र के अंदर आग जला दी, मेरी कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया। इन 3 गुनाहों ने मुझे इबरत का निशान बना दिया। इस औरत ने कहा, मेरा पहला गुनाह ये था जब मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला शौहर सुबह सवेरे बाहर निकलता था, पूरा दिन खाक छानता था, कड़ी धूप में मेहनत करता, मेरे लिए रोटी का बंदोबस्त करता था और सोचता था कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। पूरा दिन कड़कती धूप में तपती रेत पर खाक छानता था, रोजी रोटी कमाता था। लेकिन शाम को थका हारा जब घर आता था, घर की दहलीज पर कदम रखता था, तो मैं उसका इस्तकबाल करने के बजाय मैं कोई ऐसा जुमला बोल देती थी
जो जुमला उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ा देता था। वह जुमला मेरे शौहर को तकलीफ, दुख देता, दर्द देता। मेरा शौहर अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाता। दूसरा गुनाह, जो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं गैर मर्दों को दिखाने के लिए खूब मेकअप किया करती थी और अपने बालों को खोलकर बेपर्दा घूमा करती थी, इस सोच की बुनियाद पर कि हर ऐरे गैरे की नजर मुझ पर पड़े और वह कहने पर मजबूर हो जाए कि यह दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। और मेरा सबसे बड़ा और तीसरा गुनाह यह था कि शौहर की इजाजत के बगैर गैर महरम लड़कों को अपने घर पर बुलाती, उनसे गुनाह करवाती थी। अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सब कुछ करना मगर इन 3 गुनाहों से नफरत करना, इन 3 गुनाहों से दूर रहना। शौहर की इजाजत के बगैर बन संवर कर घर से बाहर ना निकलना, निकलना तो पर्दे के अंदर निकलना। शौहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर पर मत बुलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सर घुटनों में डालकर जारो कतार रो रहे थे। आका करीम रोते चले जा रहे थे। प्यारे आका की आंखें छम छम बरस रही थीं। इतने में हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा दौड़कर आए, कदम चूमकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आखिर किस चीज ने आपके आंखों को नम कर दिया? मेरे नबी ने फरमाया, शबे मेराज की रात में जहन्नम के करीब से गुजरा। जब मैंने जहन्नम में जाकर देखा तो मेरी उम्मत की गुनहगार औरतों को अजाब मिल रहा था। फरिश्ते मेरी उम्मत की गुनहगार औरतों को अजाब में डाल रहे थे। वह मंजर जब जब मेरी आंखों के सामने आता है तब तब मेरी आंखें खून के आंसू आ जाते हैं। वह मंजर देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, कौन सी औरतें हैं और वह दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह करती थीं? मेरे नबी ने पहली औरत का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जब मैंने जहन्नम में पहली औरत को देखा तो उस हाल में देखा कि फरिश्ते उसके बालों के जरिए बालों से पकड़कर उसे जहन्नम की आग के दरमियान लटका रहे थे और इस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हांडी की तरह पिघल रहा था। वह औरत रो रही थी, चीख रही थी। अफसोस, वह जिस कदर ज्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी, फरिश्ते इतना ज्यादा उस पर अजाब बढ़ा देते थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि आखिर दुनिया में ये औरत कौन सी गुनाह करती थी? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह आपकी उम्मत की वह गुनहगार औरत है जो खूब बनाव सिंगार करके अपने बालों का खूब अच्छे से जोड़ा बनाकर घर से बाहर निकलती थी, इस सोच की बुनियाद पर कि हर ऐरे गैरे की उस पर नजर पड़े। यह वास्तव में बेहयाई फैला रही थी। यह पर्दा करके नहीं जाती थी, यह बालों को पर्दे में छुपाना ही नहीं चाहती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मैंने जहन्नुम में दूसरी औरत को इस हाल में देखा कि इसकी जबान इतनी लंबी थी कि इसकी जबान के जरिए फरिश्ते जहन्नम के दरमियान इस गुनहगार औरत को लटका रहे थे और जहन्नम का उबलता हुआ पानी उसके मुंह में डाल रहे थे। मैंने फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों, इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह आपकी उम्मत की वह गुनहगार औरत है, वह बदकिरदार औरत है जो इसी जबान से ऐसा जुमला बोलती थी जो जुमला उसके शौहर को तकलीफ देता था, जो जुमला उसके शौहर को दर्द देता था, दुख देता था। खुदारा मेरे भाइयों और बहनों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ, किसी की आंखों से आंसू मत निकालो। अगर वह अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। मेरे नबी ने तीसरी औरत का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वह अपने नाखूनों से अपने चेहरे का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी, अपने नाखूनों से चेहरे का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। मैंने जब दरियाफ्त किया तो मुझे बताया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत की वह गुनहगार औरत है जो शौहर की इजाजत के बगैर खूब बनाव सिंगार करके घर से बाहर निकलती, खूब बनाव सिंगार करके शौहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाकर उनसे गुनाह करवाया करती थी। अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों,
ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत हैं। इन लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जिला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर यह जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। अल्लाह पाक हम सबको जिंदगी शान वाली और मौत ईमान वाली नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, आज के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया। मोबाइल के स्क्रीन पर 4 वीडियो में से एक वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।